लड़की का गला बेदर्दी से चीरा जाता है और जब दर्द से वो चिल्लाई तो उसकी आवाज तक न निकल पाई, क्योंकि निकलती रही तो उसके कटे हुए गले से खून की धार और फिर अगले ही पल उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दी गई। कहते हैं कि हर मर्डर के पीछे एक मर्डर मिस्ट्री छिपी होती है, जो कि क्रिमिनल के पकड़े जाने के बाद ही सामने आ पाती है। तो इसके पीछे की भी मर्डर मिस्ट्री जानने से पहले गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सीखो ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड की एक लड़की आकांक्षा से, जिसे अंजलि के नाम से भी जाना जाता था। उसकी शादी सोहेब से हुई थी, दोनों के बीच प्यार था और एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन झगड़े और गलतफहमियों के चलते यह रिश्ता टूट गया। तलाक के बाद आकांक्षा की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई जब उसने सद्दाम से शादी की। सद्दाम उसे बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश करने लगा था और दोनों मुरादाबाद के एक किराए के मकान में रहना शुरू कर चुके थे। लेकिन सद्दाम का काम उसे अक्सर दिल्ली लेकर चला जाता था और इसी दौरान आकांक्षा की मुलाकात एक और नए लड़के मोहित से हुई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों अक्सर सद्दाम के दिल्ली चले जाने के बाद मिला करते और खूब बातें करते और बात काफी आगे तक बढ़ गई। और इसी वजह से जब ये बात उसके दूसरे पति सद्दाम को पता चली तो दोनों में खूब बहस हुई, झगड़े हो गए और फिर इसी वजह से अंत में आकांक्षा की दूसरी शादी भी टूट गई। लेकिन आकांक्षा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अब तक वो मोहित से प्यार करने लगी थी और उसके दूसरे पति के चले जाने के बाद उसी फ्लैट में उसके साथ मोहित रहने लगा था, यानी कि वो दोनों लिव इन में रहना शुरू कर चुके थे। और ऐसे ही समय का चक्र चलता गया और अब आई वो काली रात। 23 दिसंबर 2024 इसी शाम को मोहित ने एक पार्टी रखी थी, जिस पार्टी में मोहित का दोस्त ओमकार भी आने वाला था, जिसमें बाकी के कुछ लोगों के साथ आकांक्षा को भी जाना था। और अब शाम हुई तो मोहित के साथ उस नाइट पार्टी में आकांक्षा चली गई, जहां पर मोहित और आकांक्षा ने मिलकर खूब पार्टी को एंजॉय किया, डांस किया और ड्रिंक व्रिंक चलता रहा। लेकिन ये पार्टी उसकी जिंदगी की आखिरी पार्टी बनने जा रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और अब अगली सुबह भोजपुर थाना पुलिस को जहांगीरपुर गांव के पास सड़क किनारे झाड़ियों में एक महिला का शव मिला। शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या रात के समय की गई है। उसका गला बेदर्दी से गहराई से उस्तुरे से चीरा गया था। फिर पुलिस ने शव के पास से सुराग और सबूत इकट्ठे किए और वहीं पर वो उस्तुरा बरामद हुआ और शव के एक हाथ पर नाम लिखा था आकांक्षा, जो कि ये एक अहम सुराग बना उसकी पहचान करवाने के लिए। और इसकी तस्वीरें लेकर पुलिस ने स्थानीय मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाना शुरू कर दिया। और इसी बीच आकांक्षा की छोटी बहन अनीता ने उसकी तस्वीर सर्कुलेट होते हुए देख ली और तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिर उसने शव की पहचान की और बताया कि आकांक्षा आखिरी बार मोहित के साथ किसी नाइट पार्टी में गई थी। इसीलिए पुलिस ने कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर और लोकेशन डेटा की जांच की। इसमें पता चला कि घटना की रात मोहित और ओमकार घटना की जगह पर ही मौजूद थे जहां पर शव बरामद हुआ था। और मकान मालिक ने भी बताया कि मोहित और ओमकार को आकांक्षा के बाइक पर सवार होके जाते हुए देखा था। अब इन सब के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिरकार भला मोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को क्यों मारा, जबकि वो तो उसे बहुत प्यार करता था। तो सच्चाई तब सामने आई जब उसने कबूलनामा किया। उसने बताया पहले पार्टी एंजॉय किया और फिर अचानक बहाना कर दिया कि उसकी माँ बहुत बीमार हो गई है, इसीलिए उसे तुरंत मुरादाबाद जाना होगा। और इसी बात पर भरोसा करके आकांक्षा बिना किसी संदेह किए उसके साथ आधी रात को जाने को तैयार हो गई। और फिर बीच रास्ते में जहांगीरपुर सुनसान जगह पे जहां पे काफी झाड़ियां थी, वहीं उन्होंने बाइक अचानक से रोक दी और ओमकार ने धड़ से आकांक्षा का पीछे की ओर हाथ करके पकड़ लिया और मोहित ने बिना देखे अस्तूरे से बेदर्दी से उसका गला चीर दिया। और एक बार को तो उस बेचारी की चीख निकली, लेकिन दूसरी बार
कभी आवाज ना निकल पाई। हालांकि इसके पीछे की वजह ये थी कि अब आकांक्षा मोहित को भी धोखा देना शुरू कर चुकी थी, यानी कि अब वो अपने सबसे पहले वाले पति के संपर्क में आई उसके साथ संबंध रखने लगी थी और ऊपर से मोहित के घर वाले उसकी शादी कहीं और करवाने का दबाव बना रहे थे और इसी के चलते आकांक्षा से पीछा छुड़ाने के लिए ही उसने उसे बेदर्दी से जान से मार दिया, जो कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब सीखने वाली बात यह है कि लड़का हो या फिर लड़की, अगर कोई किसी एक को धोखा दे सकता है तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे जान से ही मार दें। बेहतर यही है कि हम ऐसे लोगों से दूर ही रहें। बाकी आपका क्या कहना है, प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताएं।